गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मेरा नाम है दीपक। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए हमारा ऐप मैकेनिकल फोरम आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरा कोड DPK10 कोड अप्लाई करके आप एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द 11th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2020 हेल्ड इन डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पे 11th एडिशन कहाँ पे हुआ था? द आंसर इज उत्तर प्रदेश। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो 2020 हुआ था और इसका थीम क्या था? इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और हमारे आर्मी के चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, नेवल के चीफ है एडमिरल करमबीर सिंह एंड एयर के चीफ है राकेश सिंह भदौरिया जी। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी एंड नेशनल चंबल सेंचुरी। सुनीता लक्रा was in news recently. She belongs to which sport? सुनीता लक्रा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? द आंसर इज हॉकी। सुनीता लक्रा हॉकी से रिलेटेड है और ये ओडिशा से है और हमारे ओडिशा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक एंड यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। एंड ओडिशा की हम बात करें तो यहाँ पे भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन नेशनल पार्क, सिमिलपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलिका बर्ड सेंचुरी एंड गहिरमथा सेंचुरी भी यहाँ पे है। और एक कोणार्क टेम्पल एंड पुरी का जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है। और यहाँ का एयरपोर्ट का नाम है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। What is the theme of the 10th edition of World Future Energy Summit 2020? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 का थीम क्या था? द आंसर इज रीथिंकिंग ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। और ये कहाँ पे हुआ था? ये अबू धाबी में हुआ था, यूएई के अबू धाबी में ये हुआ था। और जनवरी के हम कुछ इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 4 जनवरी होता है वर्ल्ड ब्रेली डे, 9 जनवरी होता है प्रवासी भारतीय दिवस एंड 10 जनवरी होता है वर्ल्ड हिंदी डे और 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे जो कि बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद है। और इसका थीम था 2020 में चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। और इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए कि 12 जनवरी होता है नेशनल यूथ डे एंड इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इस साल का थीम था यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और 15 जनवरी को होता है आर्मी डे, 24 जनवरी को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड होता है 11 अक्टूबर को, वो भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और 2020 में इसका थीम था माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। और 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर्स डे और इसका थीम था 2020 में इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और 26 जनवरी को होता है इंडिया का रिपब्लिक डे और 31 जनवरी को होता है मार्टर्स डे और शहीद दिवस। और वर्ल्ड लेप्रोसिटी होता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो 2020 में इसका थीम था लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक, लेप्रोसी इजंट व्हाट यू थिंक। कैटरीना साकेलारोपोलो has been elected as the first female president of ग्रीस है। ग्रीस के ये पहले फीमेल प्रेसिडेंट है और इनका नाम है कैटरीना साकेलारोपोलो। और ग्रीस का कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस? हु ओन 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020? 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता है? द आंसर इज सुचेता सतीश। सुचेता सतीश इज द विनर ऑफ 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020। Name the largest airborne exercise conducted by Indian Army
in northeastern theater. लार्जेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज कौन था जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया गया था? द आंसर इज विंग्ड राइडर. विंग्ड राइडर. वेयर इज इंडियाज फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? आंसर इज भगलपुर. भगलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. बिहार के भगलपुर डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया है. और बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार एंड गवर्नर ऑफ बिहार फगू चौहान. और बिहार में विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि नेशनल पार्क, कन्वर नेशनल पार्क, कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी भी है. The KVIC, that is Khadi and Village Industries Commission, has opened its silk processing plant in which state recently? KVIC ने फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बनाया? द आंसर इज गुजरात. गुजरात में यहाँ पे पटोला साड़ी को और भी ज्यादा पटोला साड़ी के प्रोडक्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए KVIC ने फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गुजरात में. और हमारे KVIC के चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना एंड KVIC वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME. ये भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. और गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी एंड गवर्नर है आचार्य देवव्रत. और गुजरात में ब्लैक रॉक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, भंसदा नेशनल पार्क एंड नल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है. Prime Minister Shri Narendra Modi has launched the iSTEM portal recently. What does iSTEM stand for? iSTEM का फुल फॉर्म क्या है? ये आप पूरा याद रखिए, एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है. मतलब आई का STEM किसका भी एवरेशन पूछ सकता है, तो आप पूरा याद रखिए. iSTEM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप. इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप. और 107 एडिशन ऑफ साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? द आंसर इज बेंगलोर. 107th एडिशन ऑफ साइंस कांग्रेस हेल्ड इन बेंगलोर कर्नाटका. और कहाँ पे हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो कि बेंगलोर में है, वहां पे हुआ था. इसका थीम था 2020 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट. और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा एंड गवर्नर है कर्नाटका का वजुभाई वाला. और कर्नाटका में दांडेली नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क और ये नीचे आने वाला था आंची नेशनल पार्क और जॉग फॉल्स जो कि भी है वो भी कर्नाटका में, जो कि शरावती रिवर पे है. Name the India's first cyber crime prevention unit to help cyber crime victims. फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंटेशन यूनिट का नाम क्या है? इसका आंसर है अस्वस्थ. अस्वस्थ इज द फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंटेशन यूनिट. और इसका फुल फॉर्म है एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम. अस्वस्थ. What was the theme of New Delhi World Book Fair 2020? न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का थीम क्या था 2020 में? द आंसर इज गांधी द राइटर्स राइटर. गांधी द राइटर्स राइटर. Who received the highest civilian honor of Australia? Order of Australia honor. The answer is किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन कंपनी के चेयरमैन है. किरण मजूमदार शाह. The Kolkata port has renamed as कोलकाता पोर्ट को रिसेंटली क्या नाम दिया गया है? इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है. और रिसेंटली कांदला पोर्ट जो कि गुजरात में है, इसका नाम भी चेंज करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया है. एंड रिसेंटली जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, उनका भी नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज रखा गया है. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. एंड इनके मिनिस्टर है श्री मनसुख मांडविया. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? द आंसर इज नरेंद्र बत्रा. नरेंद्र बत्रा इज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट. और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो कि लॉजन स्विट्जरलैंड में है. IOC का हेडक्वार्टर है
Lausanne, Switzerland. Where did East Coast Railway commission Indian Railways first waste to energy plant? First waste to energy plant ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कहाँ बनाया है? द आंसर इज भुवनेश्वर, ओडिशा। भुवनेश्वर के ओडिशा में बनाया है और ये पॉलीक्राफ्ट मेथड में बनाया जाता है। Which of the games will include in the upcoming Khelo India Games for the first time? कौन सा गेम खेलो इंडिया गेम्स में फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है? द आंसर इज लॉन बॉल एंड साइकिलिंग। लॉन बॉल्स एंड साइकिलिंग को ऐड किया गया है एंड 2021 में हरियाणा होस्ट करेगा 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला एंड गवर्नर ऑफ हरियाणा सत्यदेव नारायण आर्य। द 5th Pulses Conclave 2020 will be held in which state? The 5th Pulses Conclave 2020 held in which state? The answer is Maharashtra. महाराष्ट्र में 5th Pulses Conclave 2020 हुआ है और महाराष्ट्र में इंडिया का फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो कि इनॉग्रेट किया गया है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई एंड पुणे में जाएगा एंड महाराष्ट्र में 13 मेजर पोर्ट जो कि बाधावन पोर्ट है वो भी महाराष्ट्र में है, बदावन पोर्ट इन महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने और एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है साइबर सेफ वुमेन कैंपेन। और महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी एंड महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अजित पवार और अभी रिसेंटली गोवा के गवर्नर भी चार्ज लिए हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। और महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव, ताडोबा, गुगामाल नेशनल पार्क, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जायकवाड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेलघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फनसद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी महाराष्ट्र के हैं। ये आपको सब याद रखना है। Who has recently been chosen for Muppavarattu Venkaiah Naidu National Award for Excellence? The answer is Dr. M.S. Swaminathan, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया माना जाता है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। और भी हम कुछ रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे व्हाइट रेवोल्यूशन होता है डायरी एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए, ब्लैक रेवोल्यूशन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ब्लू रेवोल्यूशन फॉर फिश प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन फॉर जूट प्रोडक्शन, ग्रे रेवोल्यूशन फॉर फर्टिलाइजर, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन फॉर कॉटन प्रोडक्शन एंड येलो रेवोल्यूशन फॉर ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड ब्राउन रेवोल्यूशन फॉर लेदर एंड कोकोआ प्रोडक्शन। World's largest meditation center was recently inaugurated in which city? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? द आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। गुल मकाई इज ए फिल्म बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ व्हिच पर्सन? गुल मकाई जो कि फिल्म है किसके ऊपर बेस्ड है? द आंसर इज मालाला यूसुफजई। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं मालाला यूसुफजई के ऊपर बेस किया गया है मूवी गुल मकाई। और इनका एक इम्पोर्टेंट बुक है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। और इंडिया का फर्स्ट वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स विल सेट अप इन व्हिच सिटी? इंडिया का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ पे बनाया जाएगा? द आंसर इज मीरठ। उत्तर प्रदेश के मीरठ में बनाया जाएगा। Which has been included in the Shanghai Cooperation Organization's 8 Wonders of SCO? 8 Wonders of SCO में किसको इंक्लूड किया गया है? द आंसर इज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को इंक्लूड किया गया है। 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड इन व्हिच सिटी? 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग कहाँ पे हुआ था? द आंसर इज डावोस और डावोस स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे हुआ था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे? सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, हेडक्वार्टर होगा क्यू। कहाँ पे है? कॉलोनी स्विट्जरलैंड में।
और इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? क्लास श्वाब। क्लास श्वाब इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और रिसेंटली टाटा स्टील कलिंगनगर जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर में है, रिसेंटली इनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में अवार्ड इंक्लूड किया गया है, WF लाइट हाउस नेटवर्क में ऐड किया गया, इनको अवार्ड मिला है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। और ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड एंड वेयर इज द रंगपहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? ये अपना खुद का नॉलेज टेस्ट कीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए, और मैकेनिकल फोरम ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरे कोड DPK10 अप्लाई करके आप एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए और हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।